बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ईरान रूस रेलवे सर्विस का आगाज। नई ट्रेन कब और कहां से शुरू होगी? 3 मुल्कों का अरबों डॉलर का मुआहदा क्या है? इस साल सन 2024 में जुलाई के महीने में पाकिस्तान ने रूस के साथ मुंसलिक होने और दोनों ममालिक को रेलवे नेटवर्क के जरिए जोड़ने और अमरीकी पाबंदियों के खतरे से बचने के लिए तजारती रास्तों को महफूज बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप का खाका तैयार करने का फैसला किया, जो कि अब हकीकत में बदल चुका है। इस महीने 4 दिसंबर को पाकिस्तान और रूसी हकाम के दरमियान एक बड़ी मीटिंग हुई, जहां दोनों ममालिक के दरमियान 8 माहदों पर दस्तखत हुए। दो तरफा तजारत, तजारती सनतियों, माशी तावन के फरोग, इंसुलिन की तैयारी के हवाले से माहदे शामिल हैं। इनमें जो सबसे अहम माहदा हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है और दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसा माहदा हुआ है जो बहुत कुछ बदल सकता है। ये माहदा है ट्रेन माहदा। ये ट्रेन रूस के शहर मास्को से पाकिस्तान के 2 साहली शहरों यानी गवादर और कराची की बंदरगाह तक आएगी। बहुत से लोगों ने सोचा कि कब और कैसे ये ट्रेन चलेगी, तो नाज़रीन, असल खबर तो अब सामने आई है। रूस और पाकिस्तान ने नई चलने वाली ट्रेन का पूरा रास्ता भी तय कर लिया है, किस दिन ये ट्रेन चलेगी, और इसका ऐलान भी कर दिया है। अपनी इस वीडियो में हम आपको नई चलने वाली ट्रेन के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, चंद साल पहले पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान कार्गो ट्रेन सर्विस का आगाज हुआ था, फिर अचानक वो बंद हुई, लेकिन पिछले 3 साल से तकरीबन ये ट्रेन चल रही है। अब इसके बाद जो नई ट्रेन जो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी ट्रेनों के साथ जोड़ती है, जैसा कि पाकिस्तान के वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि अगले बरस यानी 2025 मार्च तक रूस से एक माल बरादर ट्रेन चलाना शुरू की जाएगी, जो अजरबैजान और ईरान के रास्ते से पाकिस्तान आएगी। रूसी टेलीविजन रशिया टुडे को दिए जाने वाले इंटरव्यू में पाकिस्तान के वजीर तवानाई का कहना था कि मगरिब से शुमाल की जानब चलाई जाने वाली इस आजमाइशी ट्रेन यानी नई ट्रेन से लॉजिस्टिक और मुख्तलिफ अशिया पाकिस्तान लाई जाएंगी। यहाँ अहम तरीन बात यह है कि वजीर साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसानी वसाइल के तरबीती प्रोग्राम को वुसअत देने, चीनी अदारों के नई स्टील बनाने के तकनीकी और मालियाती अमकानात का जायजा लेने की हर बात की जा रही है, जो सोवियत यूनियन के दौर में पाकिस्तान में बनाई गई थी और अब इसने अपनी जिंदगी पूरी कर ली। यानी हमें एक नई ट्रेन ही नहीं बल्कि एक नई स्टील मिल भी देखने को मिलेगी। और इसी तरह वजीर तवानाई ने ऐलान किया कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान फजाई सर्विस शुरू करने पर भी गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, अब जबकि सिर्फ 3 माह बाद यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में हम पाकिस्तान से रूस तक एक कार्गो ट्रेन चलती देख रहे हैं, तो यहाँ इस रूट के और इस पर की जाने वाली तजारत के बारे में भी पता होना चाहिए। और इसी तरह ये भी पता होना चाहिए कि क्या इस ट्रेन में कोई रुकावट तो नहीं। अगर रुकावट की बात करें तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस तजवीज की राह में रुकावट पाकिस्तान में तफ्तान कोयटा रेलवे का बोसीदा निजाम है। इस हवाले से पाकिस्तानी रेलवे हकाम का कहना है कि तफ्तान कोयटा रेलवे की मखदूश हालत के सबब इस ट्रैक पर माल बरादर ट्रेनें 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकती हैं, लेकिन ये अभी तक काबिल अमल है और इसी पर चलने वाली ट्रेन आगे चलकर ईरान, अजरबैजान और फिर रूस तक जाएगी। लेकिन ये भी याद रखें, इसी मद में मुस्तकबिल में इस रूट की अहमियत के पेश नजर कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन को अपग्रेड करने का फैसला भी किया गया है। अपग्रेड करने के लिए $700 मिलियन का तखमीना है। ट्रैक अपग्रेडेशन के बाद इस रूट में वसी पैमाने पर तजारती सरगर्मियों की तवक्को है। जो नई ट्रेन चलेगी वो पाकिस्तान से ईरान और फिर ईरान से अजरबैजान और वहां से रूस तक जाएगी और रूस के कैपिटल सिटी मास्को तक जाकर रुकेगी। यूँ पाकिस्तानी ताजर पूरे रूस में अपना माल बेच सकेंगे। याद रखें, रूस जोग्राफिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसके पास 1000 से ज्यादा शहर है। नई ट्रेन जिस मंसूबे के तहत चलाई जा रही है वो रूस का सीपैक तर्ज का मंसूबा है, जिसका नाम है नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। रूसी सदर ने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान को इस राहदारी में शामिल करने की दावत दी और पाकिस्तान ने इसी साल जून के महीने में यह दावत कबूल की थी। इसी राह से पाकिस्तान और रूस के दरमियान कामयाबी से तजारत पहले ही जारी है और यहाँ अब एक नई ट्रेन चलेगी, जो कि एक गेम चेंजर मंसूबा है। अब जबकि मौजूदा ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान से तुर्की के साथ अब रूस तक भी ट्रेन चलाई जा रही है, तो ये एक इनकलाबी सूरत हाल है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी ताजर यूरोप, अमेरिका में अपना माल बेचते हैं, चीन में बेचते हैं, अब वो रूस भी बेच सकेंगे। यानी इनके पास एक नई मंडी आ चुकी है, जो कि माजी में पाकिस्तान और रूस के दरमियान खराब ताल्लुकात की वजह से नहीं थी। इस मद में हुकूमती हकाम ने कहा है कि पाकिस्तानी ताजरों को अमरीकी और चीनी मार्केटों का रूसी मार्केट के मुकाबले में ज्यादा अंदाजा है। लिहाजा फिलहाल एक चैलेंज तो जरूर है, दोनों ममालिक के लोग और ताजर एक दूसरे को जाने पहचाने। याद रखें, ये ट्रेन पाकिस्तान से ईरान और अजरबैजान से होती हुई रूस तक पहुंचेगी, तो ये भी याद रखें पाकिस्तान से ईरान पहले ही ट्रेन जाती है और पाकिस्तान अजरबैजान के साथ पहले ही एक ट्रेन चलाने
बनाने का माहदा कर चुका है। इस वक्त पाकिस्तान रूस तक पहुंचने के लिए 3 मुख्तलिफ रूट्स पर काम हो रहा है, जिनमें से एक रूट मार्च 2024 में एक्टिव होगा। इसलिए याद रखें, रूस के साथ होने वाले माहदों में सिर्फ एक सादा ही ट्रेन ही नहीं और बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी शामिल है। जैसा कि इस माहदे के तहत कोयटा तफ्तान रेल नेटवर्क को अपग्रेड भी किया जाएगा, क्योंकि जून 2024 में MOU के तहत एक पहला ही एग्रीमेंट साइन हो चुका है। एक रूट दूसरा भी बनेगा। दूसरे रूट के तहत कोहाट खरलाची रेल नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते वेस्ट एशिया तक भी जोड़ा जाएगा। इसी तरह एक तीसरे रूट पर भी काम हो रहा है। तीसरे रूट के तहत कार्गो ट्रेन रिकोडिक मंसूबे को गवादर से जोड़ेगी, ताकि रिकोडिक जो कि दफ्तार में मौजूद है, इसको अजरबैजान और रूस की मंडियों तक रसाई होने के साथ साथ गवादर तक भी रसाई हो सके। ये बहरे अरब का एक बराह रास्त और काबिल इतमाद रास्ता है, जिससे मादनियात की नकलो हमल के अखराजात में नुमाया कमी वाक़या हो सकती है। रूस के साथ तो वैसे ही ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, जैसा कि मास्को इस्लामाबाद हालिया मुलाकातों के दौरान खाम तेल की फराहमी के तवील मुद्दती सौदों पर बात हो रही है। रूस ने 2022 में पाकिस्तान को तेल की बाकायदा सप्लाई शुरू की, क्योंकि मास्को की तवानाई की सप्लाई ने यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाबंदी के बाद इसको नई खरीदार तलाश करने पर मजबूर किया था, और नए खरीदारों में पाकिस्तान एक नंबर 1 खरीदार है। याद रखें, 4 दिसंबर के इजलास में दीगर अहम अमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई, जिनमें पाकिस्तान से वेस्ट एशियाई रियासतों और रूस तक रेलवे कनेक्टिविटी, $3 बिलियन के पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे यानी PSGP मंसूबे की तकमील में ताखीर और 2 तरफा तजारत को तेज करने के इकदाम शामिल है। ताहम इस सिलसिले में हतमी माहदे 4 दिसंबर को तय पाए गए थे, जिन्होंने एक नए दौर का आगाज किया, जिनमें सबसे अहम मंसूबा कार्गो ट्रेन का ही है। अगर हम पाकिस्तान और रूस के दरमियान बाहमी तजारत की बात करें, तो रूस और पाकिस्तान के दरमियान सरफारती ताल्लुकात 1 मई 1948 को न्यूयॉर्क में सोवियत यूनियन के इस वक्त के रूसी और पाकिस्तानी वज़राए खारजा के दरमियान तय पाए जाने वाले एक माहदे के नतीजे में कायम हुई। लेकिन सर्द जंग के दौर में बैनुल-अक़वामी सियासत की वजह से पाकिस्तान और रूस यानी सोवियत यूनियन के दरमियान ताल्लुकात में अतार चौराव रहा। लेकिन अब आखिरकार ये ताल्लुकात दोबारा बेहतर हो रहे हैं। हत्ता कि पाकिस्तान से रूस तक जमीनी तजारत का आगाज हुआ, जो कि रोड के जरिए तो पहले हो ही रही है, अब रेलवे के जरिए भी होगी। ये एक ऐसी कामयाबी है जिससे एशिया का तजारती नक्शा बदल सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफा हो रहा है। जी हाँ, कुछ अरसा पहले पाकिस्तान ने जमीनी रास्ते से फलों की तरसील रूस तक की और रूस ने तेल की तरसील पाकिस्तान तक की, और इस मद में पाकिस्तान की नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन यानी NLC ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 6000 किलोमीटर का फासला तय करते हुए रूसी शहरों से पाकिस्तान तक सप्लाई की। इस तरह ही कामयाबी पर NLC ने जश्न भी किया था। बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन के नुमाइंदगान, रूस के कस्टम हक्काम, पाकिस्तानी सफारतकार के अफसरान और ताजर बरादरी ने इसमें शिरकत भी की थी। और अब इसमें मजीद वसअत इस तरीके से आएगी कि सालों की दुश्मनी तजारत की वजह से गहरी दोस्ती में बदल सकती है। जैसा कि पाकिस्तान से रूस तक तजारत सिर्फ कार्गो ट्रक के जरिए ही नहीं, बल्कि अब रेलवे के जरिए भी होगी। नाज़रीन, आप पाकिस्तान से रूस तक चढ़ने वाली नई ट्रेन और हत्ता के इनमें आने वाले 2 मुल्क यानी ईरान और अजरबैजान तक भी वसअत के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। अगर आपका इस ट्रेन के बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। बाकी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।